कल कुछ कंपाउंड का हम आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। उसमें से था कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड था, N2 था, और क्या था? O2। Cl2 और Cl2 O2। था। O2 और Cl2। ये चार ठो, ये चारों को दिए थे बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। आपका तो सही था। देखिए CO2 का बनाना है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुटेगा, एक ऑक्सीजन इधर जुटेगा, एक ऑक्सीजन इधर जुटेगा, ऐसे बनेगा। अब कार्बन के पास हम लोग जानते हैं कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एल में कितना हो जाएगा? 4। आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट के फॉर्म में लिखते हैं, 2 डॉट यहाँ दे दिए, 2 डॉट यहाँ दे दिए। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 8। के में 2, एल में 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यही 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होता है। 2 2 4 और 2 6, यहाँ भी 2 2 4 2 6 हो गया। अब कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, 4 है, 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा। ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, 6 इसके पास है, 2 इससे लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये लेकर के यहाँ इस तरह से बनाया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन लेकर के ये बनाया। और कार्बन को इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन भी इस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो ये हो गया आपका CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन, 2 ठो नाइट्रोजन है। अब इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में हम लोग को क्या करना है? बॉन्ड दर्शाना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 5 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को डिपिक्ट करना है। हम लोग जानते हैं 3 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 5 हो गया। अब इसको जो है 3 की कमी है, तो ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। सिमिलरली इसको भी यही 3 की कमी है, तो यह भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। हो जाएगा N2। बॉन्ड स्ट्रक्चर में लिखे तो ऐसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉन्ड स्ट्रक्चर में लिखे हैं तो ऐसा होगा। इसके बाद क्या है? O2 है। ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 4। एटॉमिक ऑर्बिट में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 2 4 2 6। इसके 2 इलेक्ट्रॉन को साथ में लेकर के ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को साथ में लेकर के ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, O2। ये पहला हो गया CO2, दूसरा हो गया N2, तीसरा हो गया O2। अब बचा Cl2। Cl2 बनाना है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अर्नव बताओ तो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अर्नव सर 17। ध्यान से बता दिया। सही है। हाँ जी। ठीक। क्या हो जाएगा? के में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 4 6 1 7, 2 4
6 और एक 7, इसको 8 की आवश्यकता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके ये बॉन्ड बनाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बॉन्ड बनाएगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl या Cl2, ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया। तो CO2 का, N2 का, Cl2 का और O2 का, चारों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर Cl2 हो गया, O2 हो गया, आपका N2 हो गया, CO2 हो गया। इस तरह से अगर किसी और का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की जाएगा तो बना सकते हैं आप। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा नोमेनक्लेचर की ओर, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर मतलब था नामकरण, मैं पढ़ रहे हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखा जाता है, तो पहले तो हमसे बता दिए थे आप लोगों को सफिक्स और प्रीफिक्स लगाया जाता है। सफिक्स वही इथ, मिथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्टेक्स, ऑक्नोट जैसा रहेगा, जितना कार्बन उसके हिसाब से। उसके बाद क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का भी नाम लिखा जाता है। जैसे समझिए एक तो हम आपको देते हैं बनाने के लिए, पहले एक तो स्ट्रक्चर है, पहले आसान आसान शुरू करते हैं, फिर थोड़ा कठिन कठिन भी करेंगे। इसका नाम लिखना है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, फ्लोरोब्यूटेन का है ना, एक थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़ा बड़ा लिखे हैं और क्या, सही है स्ट्रक्चर। ये क्या होगा फिर, ये भी क्लोरोब्यूटेन। ओह सब एक चीज है ना, नहीं था। जो उजला दिखा और आई रसगुल्ला। डोंट देखने में तो लीची रसगुल्ला ऐसा लगता है, लेकिन रसगुल्ला नहीं होता है, वो देखने वाला बात है। देखिए पोजीशन का अंतर है, यहाँ पर क्लोरीन इस पोजीशन पर है, इस कार्बन के ऊपर है, यहाँ पर क्लोरीन इस कार्बन के ऊपर है, दोनों एक नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन के लास्ट वाले कार्बन पर है, और ये स्ट्रेट चेन में इधर से बीच से निकल गया है। तो देखिए जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट एटम होता है ना, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो इनको कहा जाता है हेलोजन। ये एक तरह का फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये कहलाते हैं हेलोजेंस। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हेलोजन कहलाते हैं, ठीक है। इनको हेटेरो एटम कहा जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है अब यहाँ पर, यहीं पर से अब सीखना शुरू हो गया आप लोगों का नोमेनक्लेचर, वो सब तो बच्चा चीज जो सीखे थे। अब यहाँ से समझिए कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा, यही फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझ लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी कोई सा भी एटम इसमें लग जाए वो फंक्शनल ग्रुप में गिना जाएगा, ठीक है। कितने तरह फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने हैं वो हम बताएंगे, कीटोन है, एल्डिहाइड है, ईस्टर है, अल्कोहल है, ईथर है, तो जो भी चीज़ें हैं, हेलोजन है, तो ये सभी आपको बताएंगे। फिलहाल एक तो लेके चलते हैं नोमेनक्लेचर सिखाने के लिए। तो ये आपका जो है हेलोजन एक हेटेरो एटम है या एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह का जब भी कहीं पर देखिएगा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हमारा, हेलोजन लगा हुआ कोई कंपाउंड, अच्छा यहाँ तक कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, यह भी जो होता है किसमें आता है गिनती में, फंक्शनल ग्रुप की गिनती में आता है, ठीक है। तो पहले सिंगल बॉन्ड पे चलते हैं हम लोग, अल्केन पे। तो यहाँ पर नाम रखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, नेमिंग करना होगा। प्रोसीजर 1 जो है हमारा, स्टेप 1 क्या है, असाइन number to each carbon atom such that functional group comes at minimum place
असाइन करना है क्या, संख्या, नंबर को। किसको असाइन करना है, फंक्शनल ग्रुप को। इस तरह से असाइन करना है, कार्बन एटम को असाइन करना है इस तरह से कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो लोएस्ट नंबर पे आएगा। हाँ? क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, तो परेशानी है आप अपने रूम में चले जाइए एसी में, यहाँ इतना गर्मी में मत बैठिए। तब तक भैया ऐसे ही गेट लगा दीजिए ना, हम बाद में उसको गाड़ी देख लेंगे, फिलहाल इसे लगा दीजिए। चप्पल दबा पाओ जी, आप चले जाइए रूम में अपने, समझ लें। अभी आप चले जाइए रूम में, बाद में आइएगा फिर रात में ठंडा थोड़ा सा होगा तो। तो पहला स्टेप हम लोग कहता है कि हम लोग को असाइन करना है संख्या हर कार्बन एटम को इस तरह से कि जो फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा वह मिनिमम प्लेस पे आएगा। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है इन दोनों में, क्लोरीन है ना, है ना, ये ना है। कार्बन को हमको गिनती में रखना है, इन्हें किधर हाइड्रोजन तक गिनती करने लग जाएंगे सबको, कार्बन को। अब गिनने का तरीका कौन कौन सा हो सकता है, पहले तो यही शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 ये तरीका हो सकता है, या 1 2 3 4 ये तरीका हो सकता है। इसमें इस कंपाउंड की बात करें, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तरीका हो सकता है। ये दो तरीका है गिनने का, एक तो राइट से लेफ्ट की ओर और लेफ्ट से राइट की ओर, ये दो तरीका है, एक लेफ्ट से राइट की ओर, एक राइट से लेफ्ट की ओर। देखना है, ध्यान क्या देना है कि जो हमारा हेट्रो एटम होगा या जो फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा उसको क्या मिलना चाहिए, लिस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, सबसे कम संख्या उसको देनी होगी। अब बताइए कि ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसको कम संख्या मिल रहा है इस कार्बन को, या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इसको कम संख्या मिल रहा है। बताइए किधर से चलेंगे हम लोग। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को। तो बताइए राइट टू लेफ्ट चलेंगे फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, या लेफ्ट टू राइट। कंफ्यूज क्यों करते हैं। राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट, यहाँ संख्या 1 ये संख्या 2, अगर तुम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इधर संख्या कौन सा हो गया 2, दूसरा पोजीशन मिला इस हेट्रो एटम को। और लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो पहला दूसरा तीसरा पोजीशन मिला, तो कम पोजीशन तो इधर से मिल रहा है ना, ये सेकेंड नंबर वाला, तो इधर नंबरिंग नहीं करेंगे इससे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग करेंगे। क्लियर है, इसमें चलिए वैसे ही यस 1 2 3 4 ये क्लोरीन क्या है, चौथे नंबर वाले कार्बन पर आया, इधर चलें तो पहले पे आ जा रहा है, तो ये वाला को नहीं करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 और 4। ये तो हुआ नंबरिंग की बात, नंबरिंग कर लिए। दूसरा, नेम द हेटेरो एटम विथ असाइंड पोजीशन। हेटेरो एटम का नाम लिखेंगे किस चीज के साथ, उसके स्पेसिफाइड असाइंड पोजीशन के साथ। तो यहाँ क्या है, 2 है, 2 पोजीशन हमारा है, पोजीशन लिखेंगे 2, डैश देंगे, क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन को लिखेंगे
क्लोरो, ठीक है। क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ठीक है। जनरली आप लोगों को क्लोरीन और ब्रोमीन ही पूछेगा, आयोडीन नहीं पूछेगा, इसीलिए ब्रोमीन भी पूछ ले कहीं कहीं। 2 क्लोरो हो गया। अब इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, तो इसमें लिखते हैं हम लोग नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है कार्बन, उसको क्या कहते हैं, ध्यान से नाम बताइए उसका। तो सिंगल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा रहता है उसका नाम क्या है, कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, सिंगल बॉन्ड से जो जुड़ा रहेगा, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वो हाइड्रोकार्बन। कौन सा तार छेड़े इस तार का, उस हाइड्रोकार्बन कहेंगे अल्केन। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्केन हो गया। कितना कार्बन है, 4, 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 2 क्लोरो और ब्यूटेन। बढ़िया समझ लीजिए इसको, जहाँ कुछ समझ में नहीं आया पूछिए, सब बहुत फिर दोबारा नहीं बताएंगे। क्या जी अर्नब, समझ गया। अर्नब मेरा आवाज नहीं मिल रहा तुमको, रिस्पॉन्ड नहीं कीजिएगा तो हम आपको रिमूव कर देंगे। चलिए नेटवर्क ठीक करा के आइए। हाँ जी रक्षिता, रक्षिता यस भैया। ये समझ में आया 2 क्लोरोब्यूटेन नाम कैसे हुआ इसका। यस भैया। हाँ आ गया समझ में। तो यहाँ जैसे अगर 1 पोजीशन पर क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो ब्यूटेन, बाद बाकी तो ये 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। और 1 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 1 पोजीशन पर अगर रहता है तो 1 नहीं लिखते हैं, कहा है अगर 2 लिखा है नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, अंडरस्टूड होता है, 2/1 लिखना नहीं पड़ता है, 2/1 लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। उसी तरह से 1 नहीं भी लिखेंगे तो क्लोरोब्यूटेन खाली लिखे हैं, इसका मतलब तय है कि क्या पोजीशन 1A है। अच्छा एक और स्ट्रक्चर है, मान लीजिए क्लोरीन यहाँ नहीं रह के यहाँ रहे तब क्या नाम होगा इसका, बताओ श्रुति क्या नाम होगा इसका। वही रहेगा। वही रहेगा, नो चेंज। ठीक है। हाँ नो चेंज वही रहेगा। कारण क्या है कि कारण तब भी हम लोग जो नेमिंग करेंगे तो पहला कार्बन यही असाइन होगा, तो 1 क्लोरोब्यूटेन या क्लोरोब्यूटेन एक ही बात होती है। चलिए बहुत अच्छा, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए। नो जी। नो भैया। प्रियांशु कुमार, चला गया कहीं लगता है, इसको रिमूव करना होगा।
प्रियांशु है यहाँ पर, एक बार और पुकार लें। एक मिनट रुकिए आते हैं बस। हाँ जी प्रियांशु, आइए घूम के आप भी सही। बाकी आप तीनों तो हैं। यस सर। श्रुति भी लगता है घूमने गई। यही है भैया। रक्षिता ने श्रुति कह रहा है, लगता है घूमने गई। हम भी है यही। तो यही रहिएगा अब। साइज को बना कल से के एक्शन भेजना मोड चालू है। है। एक्शन मोड चालू है। 2-क्लोरोपेंटेन। अब हमको मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2-क्लोरोपेंटेन का बनाना है क्या स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2-क्लोरोपेंटेन। कैसे बनाएंगे? आसान है। पहले क्या कीजिए, उल्टा चलिए। पहले क्या पकड़ेंगे, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम जो है, क्या नाम है हाइड्रोकार्बन का नाम इसमें, पेंटेन। अब पेंटेन जानते हैं कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का। 5 कार्बन खींच दिए। अब क्या होता है, बाद बाकी उसमें हाइड्रोजन सेटिस्फाई कराते हैं हम लोग। थोड़ा सा दम मार लीजिए, अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं कराएंगे। अब क्या है, दूसरा पोजीशन पर क्लोरो है। अब यहाँ पर नेमिंग का कोई कठिनाई नहीं है, कहीं से भी दूसरा कार्बन ले लेंगे, इधरों से किधर से ले सकते हैं। इधर से मान लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। दूसरे कार्बन पर क्या है हमारे पास, क्लोरो है, क्लोरीन लगा दिए यहाँ पर। हाँ जी, कहाँ गए घूरने? अरे सब बुक खोज रहे थे, ईयरफोन खोल दिए थे। किताब खोजने फिर लगे? सुना। हाँ। किताब में क्या लगता है, कुछ ज्यादा दिया हुआ है हम जो पढ़ा रहे हैं उससे? नहीं नहीं, वो दूसरा एक, ईयरफोन खोल दिए थे, इसलिए नहीं एक सुने साथ होंगे। दो क्लास कर रहे हैं? नहीं नहीं। ध्यान से पढ़ लीजिए, तो बता दे रहे हैं ना, 3-3 किताब मिला लीजिएगा तो उतना नहीं मिलेगा आपको किताब में। अरे नहीं, वो साइंस नहीं खोज रहे थे। चलिए बाद में उसको डिस्कस करते हैं। बता रहे हैं 2-क्लोरोपेंटेन को कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले उल्टा से चलेंगे, मेन जो हाइड्रोकार्बन का है उसको पकड़ेंगे, पेंटेन है, 5 जो कार्बन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया है, लास्ट में ANE है। अब क्या है, दूसरा पोजीशन यहाँ पर है, तो दूसरा पोजीशन इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। इधर से ले लिए। सेकंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है, तो 2 पे क्लोरीन लगा दिए, Cl क्लोरीन का हो गया। अब बाद बाकी जगह पर हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा देंगे। जो 11th में जा रहा है ना इस बार, उसको पढ़ना महा जरूरी है, थोड़ा बहुत महा जरूरी है। 10th वालों को जो है ना, चीज़ें यही सब चीज़ नहीं आएगा समझ में। अगर पूरे सिलेबस का एग्जाम होगा ना तो देखिएगा ना कैसे छटपटाएगा सब कार्बन कंपाउंड बाद में। ये हो गया हमारा 2-क्लोरोपेंटेन। उसी तरह से अगर कर दिया जाएगा क्लोरो ब्यूटेन लिखने के लिए, पोजीशन कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 पे क्लोरीन है और क्या है ब्यूटेन, यानी कि 4 कार्बन का अल्केन है, 4 कार्बन का अल्केन बना दिए। फर्स्ट पोजीशन पर क्या रख दिए, क्लोरीन रख दिए, बाकी में हाइड्रोजन लगा दिए। ये हमारा हो गया क्लोरोब्यूटेन। इसी तरह से एक नाम देते हैं, आप लोग बना करके दिखाइए। टू क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन। थोड़ा सा 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर। पेंटेन है, पेंटेन को पकड़िए पहले, पेंटेन बनाना है। 5 जो कार्बन को बनाइए, 1 2 3 4 5 जो कार्बन हो गया पेंटेन के लिए। अब तीसरे पोजीशन पर ब्रोमो है,
किधरों से तीसरा पोजीशन ले लिए, 1 2 3, यही 3 ले लिए। ब्रोमो के लिए क्या लिखेंगे, Br, 3 ब्रोमो हो गया, क्योंकि 2 पे क्लोरो है, यानी दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन। अगर ये तीसरा है तो इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, इधर से मन हो। दूसरा हम इधर ले लेते हैं, चौथा पचवा आप इधरों से ले सकते हैं, कोई गलती थोड़ी होगा। इस पर क्या सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन था, बन गया हमारा। इसमें कौन मेहनत था बोलिए, इसमें क्या चीज़ था ऐसा। सब हाइड्रोजन लगा दिया खाली सब जगह पर। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें। 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन, 2 पे क्लोरो 3 पे ब्रोमो, 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, अल्केन पेंटेन नाम हो गया। आया समझ में। हाँ। हाँ, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना है। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। टू डाइमिथाइल प्रोपेन, यही ना है। प्रोपेन में क्या कार्बन, 3 कार्बन, एन ही लगा हुआ लास्ट में, एक बॉन्ड से जोड़ देंगे 3 कार्बन। अरे तो बता दीजिए मेरा सही था या गलत। बोले तो बात सही है। वाह। अब क्या है, 2 पे डाई मिथाइल है। डाई मतलब क्या है, दो ठो क्या है, मिथाइल। मिथाइल क्या होता है, अल्केन मीथेन CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, यानी कितना हो जाएगा, CH3। 2 CH3 है, कहाँ पर है, दूसरा नंबर कार्बन पर। अगर ये पहला नंबर कार्बन है, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा नंबर कार्बन, इस पर एक तो क्या CH3, इस पर एक क्या CH3, तो यहाँ भी क्या होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन 3 गो। यहाँ भी क्या होगा, क्या हाइड्रोजन 3 गो हाइड्रोजन। अगर इसको बॉटल बॉन्ड फंक्शन लिखेंगे, 3 गो हाइड्रोजन है, 3 गो हाइड्रोजन ऐसे होगा। इसको हटा के लिखेंगे 3 गो हाइड्रोजन ऐसे होगा। ये हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नियोपेंटेन को ही, नियोपेंटेन इसका नाम है जी, यही ना हुआ इसका, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। चलिए अब बनाइए 2 मिथाइल ब्यूटेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। सही है, शुक्रिया। दिखा रहे हैं क्या बनाइए। ये बनाई है ई CH3, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। यही ना है तुम्हारा, यही फोटो है तुम्हारा, हाँ हाँ, तुम्हारा यही फोटो है। लेकिन हम CS3 नहीं लिखे हाँ, हैं वहाँ, तो मतलब वही हुआ। यही लिखी से ना हाँ है। हाँ अच्छा एक बार क्या हुआ बता, सुनो कहानी सुनो। एक बार क्या हुआ, ऐसे क्लास चल रहा था, ऐसे ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास चल रहा था, तो उसमें बच्चा सब क्या किया, इसे लिख दिया कि 50% लड़कियां बेवकूफ होती हैं। नहीं, दिमाग नहीं होता है। तुम मानिए लो बात को, पहले इतना मिटाइए देते हैं, तब छोड़ो क्या लिखेंगे। तो 50% लड़कियां बेवकूफ होती है, तो सब ने हल्ला कर दी कि सर देखिए क्या लिख दिया लड़का, तो 50% लड़कियां बेवकूफ होती हैं। सर ने गलत बात, इसको मिटाओ जी, इसमें लिखो नहीं होती है बेवकूफ। लिखा गया 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं होती हैं, तब सब मान गई। तो ऐसे ही तुम भी मान गए, अभी CH3 घटा के CH3 कर दिए, मान ना गई। बदला क्या ये बताओ, कुछ बदला। मेरा ई मानना नहीं है, 90% को दिमाग नहीं होता है।
दिमाग नहीं होता है, घुटना दिमाग भी नहीं होता है, सच में नहीं होता दिमाग। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं, नाम बताना तो क्या है, नेमिंग करते हैं। चलिए 1 2 3 कर दिए ना गिनती, 3 कार्बन का। दूसरा पे क्या है, मिथाइल, चलिए 2 पे मिथाइल लिख दिए। 3 कार्बन का सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ अल्केन, क्या नाम होगा, प्रोपेन। कहाँ हुआ ब्यूटेन। अब देखिए 2 पे मिथाइल है ब्यूटेन के, 1 2 3 4। सेकेंड नंबर पे क्या है, मिथाइल। मिथाइल कैसे लिखते हैं, CH3 ऐसे लिखते हैं। अब ब्यूटेन तो हो गया चारों कार्बन ब्यूटेन, हाइड्रोजन लगा देना है सब जगह। प्रियांशु कुमार हैं कि ये चीज समझ रहे हैं, 2 पे मिथाइल यहाँ है कैसे, और ब्यूटेन हुआ हाँ कैसे। हाँ हाँ, समझ गया। समझ गए ना बात को, तो आप बनाए भी तो सही बनाए थे, बोले हम आपको, हाँ समझ गया। तारीफ किए तो अच्छा, सुने नहीं। रंजन टाइटल है। हैं, रंजन टाइटल है, कुमार मत बोलिए। कुमारे ना भाई अभी, मैं अभी नहीं। कुमारे में हैं। अरे मैं तो बोले। अरे ठीक है ठीक है, दुनिया के अंत तक हम ऐसे ही। सर इस चीज में हम आपका साथ देंगे, पहले भी आप बोले थे हमको, अच्छा हम दोनों एक साथ रहेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस खोलेंगे। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। 1 2 3 4, सेकेंड पे मिथाइल और 4 कार्बन का अल्केन, क्या हो गया, ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन का ही फिगर हो गया। अब वो सिंपल चीज कहें पेंटेन बनाने के लिए, पेंटेन, तो पेंटेन बन जाएगा जी। अल्केन है 5 कार्बन का, 1 2 3 4 और 1 5, सब में क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी, ये हो गया पेंटेन। चलिए गिनिए तो इसमें आइए, क्या वो कार्बन है, क्या वो हाइड्रोजन है, जल्दी गिनिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाए किसमें? इसमें। क्या कार्बन है, टोटल कार्बन गिनना है, 1 2 3 4 C5H12। 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 1 पे 3 3 6 3 9 3 12, C5H12। ठीक है, प्रियांशु कुमार ध्यान समझिएगा, कहीं और लाट के पटकेंगे यहाँ से उठा करके। C5H12, यहाँ देखिएगा 4 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, 5 कार्बन हो गया, C5 हो गया, H की नहीं कितना है, 3 3 6 7 2 9 और 3 12, C5H12। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, फटाफट बोलिए हाँ। हाँ। इतने दिन हम 2 4 क्लास पढ़ा चले आते हैं जी। अब यहाँ गिनिए 1 2 क्या? 3 4 5, एक साथ 3 3 क्लास पढ़ाते हैं, पता है आपको। सी हो गया 5, हाइड्रोजन गिनिए 3 5 7 9 3 12, C5H12। मोलर फॉर्मूला क्या हो गया, C5H12। इसका मोलर फॉर्मूला C5H12, इसका मोलर फॉर्मूला C5H12। देखने में लगता है कोई किसी के जैसा, एक जैसा। इधर 5 कार्बन लगल है, इधर 4 कार्बन लगल है, यहाँ 3 कार्बन है, लेकिन सबका मोलिकुलर फॉर्मूला तक क्या ना है, C5H12। बोलिए फटाफट। हाँ सर। यहाँ हाँ एक ये नया चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different structural arrangements। वैसे कंपाउंड जिनका कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा, समान होगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर में अंतर होगा, तो क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। तो तीनों आइसोमर किसका है, तो इसका है, पेंटेन का है। ये पेंटेन का नाम क्या हो गया, एन पेंटेन। इसको कहता है नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल देखिए, कहीं कोई साज सज्जा है, कहीं कहीं पार्टी करने जा रहा है, कहीं कुछ झुमका तुमका कुछ लगाया है, कुछ नहीं है, ऐसे सिंपल नॉर्मल, घर से उठा मुखा लोग चल दिया, है ना, लड़कों जैसा। एन पेंटेन हो गया। यहाँ देखिए
एगो इन्हें कान झूले ले इधर। ये क्या हो गया, थोड़ा सा हाई फाई हुआ सुबह आइसोपेंटेन। सर आप थोड़ा सा खान सर का जगह ले रहे हैं। हाँ सर, हमने बहुत बाद आया, जूनियर आदमी है। आइसोपेंटेन। नहीं भाई, बहुत बढ़िया आदमी है। कहीं कहीं बेचारा गलत गलत बोल देता है, बिना बोर्ड पे देख लिया, लेकिन ठीक है, फिर भी पता चलता है। ये हो गया आइसोपेंटेन। अब यहाँ देखिए, एगो इन्हें कान में लगेले है, एगो इन्हें कान में लगेले। पार्टी करने जा रहा है बिल्कुल। उसका जी क्या, नियो, नया नाम दिया नियो पेंटेन। तो पेंटेन का 3 आइसोमर, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। आइसोमर क्या होता है, वैसे कंपाउंड जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम समान होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। बोलिए, जो पहले पढ़े थे वो भी ऐसे नहीं पढ़े थे, नया तो जितना बार पढ़िएगा उतना बार कुछ नया पढ़िएगा, ये नहीं पढ़िएगा इस तरह से। 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, बन जाएगा, हाँ बन सर। जाएगा। हाँ, ठीक है, तो नहीं बनाना है फिर। प्रोपेन ये बनेगा। बन जाएगा, नहीं बनाना है तो हम बताते हैं। प्रोपेन है, प्रोपेन क्या कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। अल्केन लास्ट में एन ही है, 3 कार्बन दे दिए। दूसरे पे मिथाइल है, दूसरे पे दे दिए क्या, मिथाइल। बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दिए। रक्षिता का भाई नहीं सुनाई दे रहा बहुत देर से, खाने पीने चल गई क्या? हो गया है। है, है ना? हाँ भैया। 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया। अगर हम लोग ब्यूटेन बनाए, सिंपल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, कैसे बनेगा? 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन होगा, चारों कार्बन ले लेंगे इस तरह से, और क्या करेंगे, सब में हाइड्रोजन लगा देंगे। थोड़ा बड़ा करें इसको लिख के क्या, एक तो कैमरा अपने इतना बड़ा हो जाता है एप्लीकेशन के ऊपर, सब चीज अपने बड़ा बड़ा नजर आने लगता है। कैमरा से शूट कर लीजिए। हाँ, जो मिला उसी पे हो लिए, सब कुछ नहीं। ये सर 10 का हम्म, C4H10। हम्म, क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब फॉर्मूला बताइए कितना हुआ, बताइए ना, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा? C3H ग्रुप एक सेकंड तक। C3H, ये एक चौथा कार्बन यहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर। हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहे, नाम थोड़ी लिखवा रहे हैं जो नंबरिंग उस तरह करेंगे। 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिख दिया यहाँ पर। हाइड्रोजन गिने 3 3 6 उसको 3 9। थोड़ी में गिना जाता है सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो गिनेंगे ही ना, वो अच्छा। नाम लिखेंगे तब नहीं गिनेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखवा रहे हैं ना, नाम थोड़ी गिनवा रहे हैं, नाम गिने तो 3 ही कार्बन होगा ना। ऐसे कार्बन संख्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या कितना है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, C4H10 हो जाएगा। अब यहाँ भी 4 कार्बन 10 ठीक। हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, ये ब्यूटेन, ये 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन 4 कार्बन तो ब्यूटेन, इसको भी होना चाहिए। तो कहते हैं ये दोनों एक दूसरे का क्या आइसोमर है, वाला। आइसोमर है। बस समझ गए बात को। ये क्या हो गया, एन ब्यूटेन, इसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। क्लियर है? हाँ इसके नीचे आइसोमर नहीं बनाया जा सकता है, 3 कार्बन का आइसोमर नहीं बनता है। ठीक ठीक, ये चलिए, तो आइसोमर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्लस में कुछ नोमेनक्लेचर आज हम लोग देखें। आइसोमर में याद रखना है, ब्यूटेन का आइसोमर बनता है कितना, 2। कौन कौन सा, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अगर सिंपल कहें तो C4H10 एन ब्यूटेन, और इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC नोमेनक्लेचर में कहा जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन 2 हो गया, एक एन ब्यूटेन, दूसरा आइसोब्यूटेन। एक नंबर में सवाल पूछता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ फलाना ठिकाना, जो भी पूछ ले। दूसरा क्या हो गया, पेंटेन का आइसोमर। कौन कौन सा हो गया, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन।
समझ गए बात को। तो ये को बना करके स्ट्रक्चर इन दोनों का बनाना होमवर्क ये रहेगा, दोनों का स्ट्रक्चर जो है बना के रखिएगा। ऐसे नंबर नेमिंग भी कर देना है। हेक्सेन का भी होता है क्या? क्या चीज़ का हेक्स? हाँ क्या ना होगा, कम का बोले नहीं होता है, अधिक का तो होबे करता है। हम्म। और कोई इसको होमवर्क बनाइएगा, इसको फिर से पढ़िएगा एक आध बार, फिर मिलते हैं। चलिए आज के लिए क्लास इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।